वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं आपका एजुकेटर सौरभ परमार और हमारे इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। यहां पर चल रही है फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप की सीरीज़ और अभी तक हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में कवर कर चुके हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि फिक्स कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड किस तरीके से वर्क करता है और वहां पर पोस्टिंग किस तरीके से की जाती है। तो हमारी जो आज वाली क्लास होगी इसमें हम लोग देखेंगे दो क्वेश्चंस जो कि डेडिकेटेड होंगे फिक्स कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के ऊपर। तो इस वीडियो को देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें पुरानी वाली वीडियो का कनेक्शन है और पुरानी वाली वीडियो में जो आपको कॉन्सेप्ट बताए गए थे उन कॉन्सेप्ट्स को हम लोग एग्जांपल्स के थ्रू यहाँ पर समझेंगे। तो मैंने आपके लिए दो क्वेश्चंस यहाँ पर सेट किए हैं और इन दोनों ही क्वेश्चंस को हम लोग आज की क्लास में सॉल्व करेंगे। देखिए, जब कभी भी आप क्वेश्चन को रीड करेंगे तो क्वेश्चन की स्टार्टिंग कुछ इस तरीके से हो सकती है। जैसे मान लीजिए दो पार्टनर्स हैं ए और बी और इनकी कैपिटल्स यहाँ पर दे रखी हैं 1 लाख और 2 लाख रुपीज़ की। यानी क्वेश्चन की स्टार्टिंग कुछ इस तरीके से हो रही है, ए एंड बी आर पार्टनर्स विद कैपिटल्स ऑफ रुपीज़ 1 लाख एंड रुपीज़ 2 लाख। फिर या तो क्वेश्चन आपका ऐसे स्टार्ट हो सकता है कि ए एंड बी आर पार्टनर विद फिक्स कैपिटल्स ऑफ रुपीज़ 1 लाख एंड रुपीज़ 2 लाख। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल किया गया है फिक्स कैपिटल्स। तो जब कभी भी आपको यहाँ पे दिखाई पड़े क्वेश्चन में विथ फिक्स कैपिटल्स ऑफ रुपीज़, अब कुछ भी हो सकता है वहाँ पे 1 लाख 2 लाख 3 लाख जो भी हो, कुछ भी हो सकता है वहाँ पे अमाउंट। तो एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताया जा रहा है कि अगर कैपिटल्स के आगे वर्ड आपको लिखा मिलता है फिक्स्ड, तो बाय डिफ़ॉल्ट आप समझ जाइएगा कि वहाँ पर आपको फिक्स कैपिटल मेथड का यूज़ करना है। और क्वेश्चन की स्टार्टिंग अगर सिंपल तरीके से दे रखी है कि ए एंड बी आर पार्टनर विद कैपिटल्स ऑफ रुपीज़ 1 लाख एंड रुपीज़ 2 लाख, और यहाँ पे अगर फिक्स वर्ड नहीं दे रखा है तो इस सिचुएशन में आपको यूज़ करना पड़ेगा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो पहले तो आप इस बात को अच्छे से समझ लीजिए कि अगर कैपिटल्स के आगे फिक्स वर्ड दे रखा है तो आपको फिक्स कैपिटल मेथड यूज़ करना है, और कैपिटल्स के आगे अगर फिक्स वर्ड नहीं दे रखा है तो इस सिचुएशन में आपको फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड का यूज़ करना है। अब ये फिक्स कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल कैसे वर्क करता है ये आप लास्ट वाली वीडियो में देख चुके हो। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। और इस क्वेश्चन में आप गौर कीजिएगा कि दो पार्टनर्स हैं ए और बी, और इनकी जो कैपिटल्स यहाँ पर दे रखी हैं दैट इज़ 5 लाख एंड रुपीज़ 3 लाख रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे अगर आप गौर से देखिए तो फिक्स वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो इस सिचुएशन में हम लोग यहाँ पर मेथड इस्तेमाल करेंगे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड का यूज़ किया जाता है तो उस सिचुएशन में हमें सिर्फ एक ही पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ता है, और उसी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर हमें ओपनिंग बैलेंसेस कैपिटल के और जितने भी आइटम्स यहाँ पे दे रखे होते हैं बिटवीन द फर्म और पार्टनर्स, उन सभी ट्रांजेक्शन्स को हम एक ही पार्टनर कैपिटल अकाउंट के अंदर शो करते हैं। तो चलिए फटाफट से हम लोग अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर ए और बी दो पार्टनर्स हैं, इनकी कैपिटल दे रखी है 5 लाख और 3 लाख रुपीज़। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पर दे रखा है 10% पर एनम, और इनकी सैलरी 5,000 और 50,000 दे रखी है। तो एक एक करके हम लोग यहाँ पे आइटम्स को पोस्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपका जो काम होगा वो ये होगा कि आप क्वेश्चन को रीड करेंगे थॉरली, और क्वेश्चन को रीड करने के बाद आप इन्फॉर्मेशन निकालेंगे कि उस क्वेश्चन में उनकी फर्म ने प्रॉफिट कमाया था कि लॉस था। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो इनकी फर्म का प्रॉफिट है 4 लाख रुपीज़ का। तो शुरुआत हमारी इसी से होती है, तो बाय नेट प्रॉफिट, और इनका नेट प्रॉफिट यहाँ पर दे रखा है 4 लाख रुपीज़ का। सबसे पहला आइटम हमारे सामने आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दैट इज 10% पर एनम, और कैपिटल दे रखी है 50,000 सॉरी 5 लाख और 3 लाख रुपीज़ की। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर्म के लिए एक्सपेंस होता है, इसको कर दिया जाएगा डेबिट, और ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी को अलाउड कर दिया जाएगा। 5 लाख रुपीज़ का 10% 50,000 और 3 लाख रुपीज़ का 10% 30,000, एंड द टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी रुपीज़ 80,000। ओके, इसके बाद दूसरा आइटम हमें दिखाई पड़ता है सैलरी का। यहाँ पर सैलरी मिल रही है पार्टनर्स को, ए को सैलरी मिल रही है और बी को भी मिल रही है। तो ए के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए इज़ अलाउड अ मंथली सैलरी ऑफ रुपीज़ 5,000। तो स्टूडेंट आपको इस बात पे विशेष ध्यान देना पड़ेगा कि इनकी मंथली सैलरी है, और मंथली सैलरी हम लोग यहाँ पर शो नहीं करते हैं, हम लोग ईयरली सैलरी को शो करते हैं।
तो अगर इनको पर मंथ सैलरी मिलती है 5,000 रुपीज़ की, तो इनकी ईयर की सैलरी बनती है 5,000 × 12। तो 5,000 × 12 जब आप करेंगे तो आंसर आएगा 60,000 रुपीज़। तो टू सैलरी, तो एक ही सैलरी यहाँ पर बनती है 60,000 रुपीज़ की। ये बात आप अच्छे से जानते होंगे कि मंथली सैलरी यहाँ पर शो नहीं होती है, यहाँ पर एनुअल सैलरी को शो किया जाता है। तो पूरी साल की इनकी सैलरी बनती है 60,000 रुपीज़ की। अब इसके बाद बी को सैलरी मिलती है एनुअल सैलरी, यहाँ पे साफ साफ दे रखा है कि बी को यहाँ पर एनुअल सैलरी मिल रही है 50,000 रुपीज़ की। तो ये ऑलरेडी एनुअल सैलरी यहाँ पर दे रखी है, तो हमें यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, तो बी की सैलरी बन जाती है 50,000 रुपीज़। तो टोटल सैलरी बनती है 1,10,000 रुपीज़ की। तो क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है आपको समझाने के लिए। इसके बाद पार्टनर्स के कमीशंस भी दे रखे हैं, तो ए और बी के कमीशंस यहाँ पर हैं 10,000 और 20,000 रुपीज़ का। कमीशन फॉर्म के लिए एक्सपेंस होता है, तो इसको कर दिया जाएगा डेबिट। तो कमीशन यहाँ पर दोनों को मिलेगा, ए और बी को। तो ए का कमीशन यहाँ पे निकल के आता है 10,000 रुपीज़ का, और बी का कमीशन 20,000 रुपीज़ का। तो ये कमीशन इन दोनों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा 10,000 एंड 20,000 रुपीज़ का। तो टोटल अमाउंट बनता है 30,000 रुपीज़। ये कमीशन का अमाउंट हो जाएगा, जो कि ए और बी दोनों को दे दिया जाएगा। नेक्स्ट आइटम हमारे सामने आता है ड्राइंग का। तो ड्राइंग तो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होती है। तो ड्राइंग 40,000 और 30,000, लेकिन इनका जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता है, इसकी रिकॉर्डिंग पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर करनी पड़ेगी। तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ए और बी। अब बच्चों होता क्या है कि अधिकतर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के अमाउंट को कैलकुलेट करने में मिस्टेक कर देते हैं, और आपको यहाँ पर इस बात का ध्यान लेके चलना है कि मिस्टेक आपको नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको रूल दिया है कि अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के आगे पर एनम दे रखा है, तो फिर आपको इंटरेस्ट 6 मंथ्स का कैलकुलेट करना पड़ेगा। इस बात का ध्यान दीजिएगा, मैंने अभी आपको पहले ही वार्निंग दी है कि अधिकतर बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करने में। तो आपको यहाँ पर 6 मंथ्स का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है, क्योंकि यहाँ पे पर एनम वर्ड दे रखा है। तो ए और बी का जो ड्राइंग का अमाउंट है दैट इज़ 40,000 एंड 30,000। तो जब हम ए की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे, तो 40,000 इंटू 8/100 इंटू 6/12 आपको करना पड़ेगा। बी के लिए जब आप कैलकुलेट करेंगे, तो बी की ड्राइंग है 30,000 इंटू 8/100 इंटू 6/12। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो इनका अमाउंट निकल के आता है 1,600 रुपीज़, और इनका अमाउंट निकल के आता है 1,200 रुपीज़। तो 1,600 रुपीज़ का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ए का निकल के आएगा, और 1,200 बी का निकल के आएगा। तो टोटल इंटरेस्ट बन जाएगा 2,800 रुपीज़ का। और ये कंप्लीट हो जाता है हमारा पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब हम लोग यहाँ का क्रेडिट साइड का टोटल लेते हैं, 4 लाख प्लस 2,800। तो 4 लाख 2,800 का टोटल बनेगा हमारा क्रेडिट साइड का। अब डेबिट साइड का टोटल लेते हैं हम लोग। डेबिट साइड का टोटल बनेगा 80,000 प्लस 1,10,000 प्लस 30,000। तो 80 प्लस 1,10 इज इक्वल टू 1,90, 1,90 प्लस 30 इज इक्वल टू 2,20। आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर डिफरेंस आता है डेबिट साइड में तो प्रॉफिट होगा, और डिफरेंस क्रेडिट साइड में आता है तो लॉस होगा। यहाँ पे क्वेश्चन को देख के साफ पता चल रहा है कि डिफरेंस डेबिट साइड में ही आएगा, क्योंकि क्रेडिट साइड का टोटल काफ़ी ज़्यादा है, 4,02,800, और यहाँ का टोटल केवल 2,20,000 रुपीज़ का है। तो ऑब्वियस सी बात है डिफरेंस हमारे डेबिट साइड में आएगा, और डेबिट साइड में डिफरेंस आने का मतलब होता है प्रॉफिट। तो यहाँ पे स्टेटमेंट हमारा रहेगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब प्रॉफिट को हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे, उससे पहले हम लोग पता करेंगे कि प्रॉफिट कितना आया निकल के। देन आफ्टर वर्ड्स हम लोग उस प्रॉफिट को डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे जो डिफरेंस अमाउंट आएगा दैट विल बी 4,02,800 माइनस 2,20,000 रुपीज़। तो डिफरेंस अमाउंट हमारा निकल के आएगा, वो हमारा होगा प्रॉफिट। एंड देन आफ्टर वर्ड्स हम उस प्रॉफिट को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे एज पर देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज़।
तो डिफरेंस अमाउंट यहाँ पे निकल के आता है 1,82,800 रुपीज़। अब 1,82,800 रुपीज़ का जो प्रॉफिट है, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा ए और बी के बीच में एज पर देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज। तो इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज यहाँ पर दे रखे हैं 3:2। तो इस प्रॉफिट को 3:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, यानी कि 1,82,800 का 3/5 मिल जाएगा ए को और 2/5 मिल जाएगा बी को। तो 1,82,800 इंटू 3/5 और 1,82,800 इंटू 2/5, ये प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन इस रेशियो में किया जाएगा। तो इनका शेयर बनता है 1,09,680 रुपीज़। तो इनका शेयर बनता है 1,09,680 रुपीज़ का। और बी का शेयर बनता है 73,120 का। तो ये बन जाता है हमारा पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट कंप्लीट। अब पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट को बनाने के बाद में हम लोग आएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की तरफ। और जैसा कि मैंने आपको बोला था कि इस क्वेश्चन में हमें फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड का यूज़ करना है, क्योंकि कैपिटल्स के आगे फिक्स वर्ड नहीं दे रखा है। और जब कैपिटल्स के आगे फिक्स वर्ड ना दे रखा हो तो इस सिचुएशन में हमें फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड का यूज़ करना पड़ेगा। और फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में सारी चीज़ें एक ही अकाउंट में दिखाई जाती हैं पार्टनर्स कैपिटल के अंदर, यानी कि पार्टनर्स की ओपनिंग कैपिटल्स और जितने भी ट्रांजेक्शन जो कि फर्म और पार्टनर के बीच में होते हैं, उन सभी ट्रांजेक्शन्स को हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर शो करेंगे। तो हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यहाँ पे फॉर्मेट रेडी है। और जैसा कि आप जानते हैं कि क्रेडिट साइड में जितने भी आइटम्स आएंगे वो सारे प्लस होंगे पार्टनर की कैपिटल में, और डेबिट साइड में जितने भी ट्रांजेक्शन्स आते हैं वो माइनस होते हैं। तो शुरुआत हमारी होती है ओपनिंग कैपिटल के साथ में। तो बाय बैलेंस BD, पार्टनर्स की जो ओपनिंग कैपिटल्स यहाँ पर दे रखी हैं दैट इज ₹5 लाख एंड ₹3 लाख। तो 5 लाख और 3 लाख की कैपिटल्स यहाँ पे पुट कर दी जाएंगी। अब हमें देखना है यहाँ पे कि पार्टनर्स के लिए क्या क्या चीज़ें फ़ायदे वाली हैं, और जो चीज़ें पार्टनर्स के लिए फ़ायदे वाली हैं वो पार्टनर की कैपिटल में ट्रांसफ़र की जाएंगी। और जब फ़ायदे वाली चीज़ें पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र होंगी तो इससे पार्टनर का कैपिटल अकाउंट इंक्रीज़ करेगा। तो देखिए हम लोग यहाँ पर पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट को रेफरेंस लेके सबसे पहले आइटम्स को रिकॉर्ड करेंगे। यहाँ पे आपको दिख रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सबसे पहला आइटम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर के लिए प्रॉफिट होता है। तो पार्टनर्स के लिए प्रॉफिट है तो ऑब्वियस सी बात है पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा। और प्रॉफिट है अगर पार्टनर के लिए तो पार्टनर की कैपिटल को इंक्रीज़ करेगा। तो इसको हम लोग रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड में बाय बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो पार्टनर्स का यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो अमाउंट है दैट इज़ ₹50,000 एंड ₹30,000। तो 50,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए को मिलेगा और 30,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बी को मिलेगा। इसके बाद सेकंड नंबर पे यहाँ पे आता है सैलरी। सैलरी पार्टनर्स के लिए प्रॉफिट है। अब ये बेशक फर्म के लिए एक्सपेंस है लेकिन पार्टनर के लिए ये प्रॉफिट है। तो पार्टनर के लिए प्रॉफिट है तो ऑब्वियस सी बात है इसकी रिकॉर्डिंग होगी क्रेडिट साइड में। तो बाय सैलरी, ₹60,000 एंड ₹50,000। पार्टनर को सैलरी मिल गई, पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल गया। अब हम लोग पार्टनर को देते हैं कमीशन। कमीशन भी पार्टनर के लिए प्रॉफिट है तो ये पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट साइड में पुट कर दिया जाएगा। तो बच्चों आपको बात समझ में आ रही होगी अच्छी तरीके से कि क्रेडिट साइड में जितने भी आइटम पुट किए जाएंगे वो पार्टनर्स के लिए फ़ायदे होंगे। तो 10,000 और ₹20,000 का कमीशन पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डाल दिया गया। ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन में आता है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट यहाँ पे दे रखा है 1,09,680 और ₹73,120 का।
तो ये प्रॉफिट पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा, इससे पार्टनर की कैपिटल इंक्रीज़ करेगी। और जब पार्टनर की कैपिटल इंक्रीज़ करेगी तो इसका मतलब ये आइटम जाएगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में। यहाँ पे हमारा जो स्टेटमेंट रहेगा वो रहेगा बाय पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो बच्चों यहाँ पे पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट वर्ड इस्तेमाल किया जाएगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट वर्ड इस्तेमाल किया जाएगा क्योंकि पार्टनर के कैपिटल में जो प्रॉफिट ट्रांसफ़र किया जा रहा है वो आखिरकार कहाँ से ट्रांसफ़र किया जा रहा है इसका नाम बताना जरूरी होता है। तो यहाँ पर जो प्रॉफिट ट्रांसफ़र किया जा रहा है दैट इज़ फ्रॉम पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, और ब्रैकेट में आप लिख देंगे प्रॉफिट। तो प्रॉफिट का अमाउंट है 1,09,680 रुपीज़ और 73,120 रुपीज़। इसके बाद हम लोग चेक करते हैं कि क्या कोई ऐसा आइटम भी है यहाँ पे जो पार्टनर की कैपिटल को रिड्यूस कर रहा है। तो बच्चों आपको क्वेश्चन को पढ़ना है और आपको चेक करना है कि क्या क्वेश्चन में कहीं पे ड्राइंग्स दे रखी हैं। अगर क्वेश्चन में कहीं पे भी ड्राइंग्स दे रखी होंगी तो ड्राइंग्स पार्टनर की कैपिटल को रिड्यूस करती हैं, क्योंकि ड्राइंग करने पर पार्टनर अपनी कैपिटल को विड्रॉ करता है और विड्रॉ करेगा तो कैपिटल कम हो जाएगी। तो पार्टनर्स ने यहाँ पे ड्राइंग की है, ए ने भी ड्राइंग की है और बी ने भी ड्राइंग की है। ए ने ड्राइंग की है 40,000 की और बी ने ड्राइंग की है 30,000 रुपीज़ की। तो ए का अकाउंट 40,000 से रिड्यूस होगा और बी का अकाउंट 30,000 से रिड्यूस होगा। तो ये हमारा आ जाएगा डेबिट साइड में। टू ड्राइंग्स, तो 40,000 से ए का अकाउंट कम होगा और 30,000 से बी का अकाउंट कम हो जाएगा। बच्चों एक बात आपको और देखनी है कि क्या यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दे रखा है, तो दे रखा है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग करने पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से चार्ज किया जाएगा, क्योंकि पार्टनर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का पेमेंट फर्म को करेगा। और आपको मैंने एक बात बताई थी कि फर्म और पार्टनर के बीच में कोई भी ट्रांजैक्शन पर्सनल नहीं होगा, यानी कोई भी ट्रांजैक्शन अगर फर्म और पार्टनर के बीच में होगा तो वो कैपिटल अकाउंट के थ्रू ही होगा। अब यहाँ पर पार्टनर्स ने ड्राइंग की है तो उनको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है फर्म को 1,600 का और 1,200 रुपीज़ का। तो ये इंटरेस्ट पार्टनर से सीधे सीधे नहीं लिया जाएगा, बल्कि पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से काट लिया जाएगा। तो ऐसा करने पर पार्टनर का जो कैपिटल अकाउंट होगा वो रिड्यूस हो जाएगा। तो इसलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को पुट कर दिया जाएगा डेबिट साइड में। तो टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब ए ने यहाँ पे इंटरेस्ट पे किया है 1,600 रुपीज़ का और बी ने इंटरेस्ट पे किया है 1,200 रुपीज़ का। तो 1,600 रुपीज़ से ए का अकाउंट कम होगा और 1,200 रुपीज़ से बी का अकाउंट कम होगा। अब यहाँ पे कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं बचा है जिसको कि पार्टनर कैपिटल अकाउंट के अंदर डाला जाए। सारे ही आइटम्स यहाँ पे पुट कर दिए गए। अब हम यहाँ पे निकालेंगे डिफरेंस। तो स्टूडेंट्स जैसे हम लोग पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट का डिफरेंस निकालते हैं, लाइक वाइज हम लोग यहाँ पर भी डिफरेंस को कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए ए का, फिर हम लोग बी का डिफरेंस निकालेंगे। आपको ए के अकाउंट में जितने भी आइटम दिख रहे हैं इन सभी का हमें टोटल करना है। इसके बाद हमें डेबिट के आइटम्स का टोटल करना है और फिर हमें चेक करना है कि डिफरेंस किस साइड में आएगा। तो बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा कि डिफरेंस यहाँ पर डेबिट साइड में ही आएगा, क्योंकि क्रेडिट साइड का जो टोटल है वो देखने में ही ज़्यादा लग रहा है। तो डिफरेंस हमारा डेबिट साइड में आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है कि ए के जो क्रेडिट साइड के आइटम्स हैं इनका टोटल कर लेना है। तो बच्चों इनका टोटल आता है क्रेडिट साइड का 7,29,680 रुपीज़ का। अब डेबिट साइड का टोटल लेते हैं, यानी कि इस साइड का टोटल लेते हैं। तो 40,000 प्लस 1,600, तो टोटल बनता है हमारा 41,600 रुपीज़ का। अब डिफरेंस हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो बच्चों डिफरेंस यहाँ पे निकल के आता है 6,88,080 रुपीज़ का। अब इस 6,88,080 रुपीज़ को पुट कर देंगे ए के अकाउंट में। तो डिफरेंस के लिए आपको यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल करना है टू बैलेंस सी डी, 6,88,080 रुपीज़। अब हम लोग निकालेंगे बी का।
कि बी का डिफरेंस अमाउंट कितना आता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले बी के क्रेडिट आइटम्स का टोटल करना है, उसके बाद आपको डेबिट साइड का टोटल करना है, एंड देन आपको डिफरेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा। और क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखें तो डिफरेंस यहाँ पर डेबिट साइड में ही आता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है एज कम्पेयर टू डेबिट साइड। तो पहले हम लोग बी का क्रेडिट साइड का टोटल लेते हैं। तो बच्चों इनका टोटल अमाउंट आता है 4,73,120 और डेबिट साइड का टोटल आता है 30,000 प्लस 1,200, 31,200। डिफरेंस अमाउंट 4,73,120 माइनस 31,200। तो निकल के आता है यहाँ पे 4,41,920 रुपीज़। अब हम लोग अकाउंट को बैलेंस कर देंगे, और अकाउंट को बैलेंस करते टाइम पर आपको ध्यान देना है कि जिस भी साइड का टोटल ज़्यादा आया होगा उसी टोटल को हम लोग इसमें पुट करेंगे। समझिए ध्यान से, पहले ए के बारे में समझिए। जब हम लोगों ने ए का बैलेंस किया था तो ए का जो क्रेडिट साइड का बैलेंस आया था दैट वाज ₹7,29,680। तो ए के में हमें 7,29,620 को पुट करना पड़ेगा। जब हमने बी का कैलकुलेट किया था तो बी का क्रेडिट साइड का टोटल आया था 4,73,120 और डेबिट का आया था 31,200 रुपीज़। अब इन दोनों में ज़्यादा कौन सा है? इन दोनों में ज़्यादा है ये वाला अमाउंट 4,73,120 रुपीज़। तो इसी को हमें पुट करना पड़ेगा। 4,73,120, 4,73,120। तो बच्चों आपको डिफरेंस निकालना तो अब आ ही गया होगा, क्योंकि आप पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट को भी बना रहे थे अभी तक, और वहाँ पे हर क्वेश्चन में हम लोग डिफरेंस कैलकुलेट करते थे। तो कैपिटल अकाउंट को जो डिफरेंस कैलकुलेट किया जाता है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड का। और आपने यहाँ पे देखा कि पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया गया है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया गया है। इस पार्टनर कैपिटल अकाउंट के अंदर अगर आप गौर से देखें तो हमने ओपनिंग कैपिटल को भी पुट किया है, और ओपनिंग कैपिटल के साथ साथ जितने भी ट्रांजैक्शन फर्म और पार्टनर के बीच में होते हैं उन सभी ट्रांजैक्शंस को भी हमने यहाँ पे शो किया है। जितने भी ट्रांजैक्शन फर्म और पार्टनर के बीच में होते हैं हमने उनको भी शो किया है, और हमने ओपनिंग कैपिटल को भी इसी अकाउंट के अंदर शो किया है। यानी सारी चीज़ें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर पुट की गई हैं। अब हम लोग आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है फिक्स कैपिटल मेथड के ऊपर डेडिकेटेड। और यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि फिक्स कैपिटल मेथड की जो पहचान होती है वो किस तरीके से की जाएगी। तो देखिए क्वेश्चन हमारा वही सेम है जैसा कि क्वेश्चन हम लोगों ने प्रीवियस अभी सॉल्व किया है, बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है। यहाँ पर दो पार्टनर्स हैं ए और बी, जिनका आपस का रेशियो 3:2 चल रहा है, एंड देयर फिक्स कैपिटल्स ऑन April 1, 2025 आर ₹5 लाख एंड 3 लाख। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पे एक चीज़ गौर कीजिए कि कैपिटल्स के आगे फिक्स वर्ड इस्तेमाल किया गया है, और जब कैपिटल्स के आगे फिक्स वर्ड इस्तेमाल किया जाएगा तो हम लोग वहाँ पर फिक्स कैपिटल मेथड का इस्तेमाल करेंगे। और जब हम लोग फिक्स कैपिटल मेथड का इस्तेमाल करेंगे तो हमें दो अकाउंट प्रिपेयर करने पड़ेंगे। एक तो अकाउंट हमें बनाना पड़ेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और दूसरा अकाउंट हमें बनाना पड़ेगा पार्टनर्स करंट अकाउंट का। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हमें पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट हमारा बिल्कुल सेम है जैसा कि हम लोगों ने अभी पिछले बनाया था। तो यहाँ पर पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट हमें बार बार नहीं बनाना है, तो इसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना दिया है। बस आपको यहाँ पे ध्यान एक बात पे देना है कि जब इनके पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट हमें कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करना है, बल्कि प्रॉफिट को पार्टनर्स के करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। अब इन दोनों पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में आप एक चीज़ गौर कीजिए कि जब यहाँ पर प्रॉफिट हुआ था इस पहले वाले केस में, तो इस प्रॉफिट को हमने ट्रांसफ़र किया था पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट जो भी होगा वो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा। और जब हम फिक्स कैपिटल मेथड का इस्तेमाल करेंगे तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कोई भी चीज़ ट्रांसफ़र नहीं करनी है आपको, हर चीज़ पार्टनर के करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र की जाएगी।
यहाँ पर आपको दो अकाउंट प्रिपेयर करने पड़ेंगे। एक अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब आप बना रहे होंगे तो उस टाइम पर आपको तीन बातों का ध्यान देना है। सबसे पहली चीज़, हमें यहाँ पर ओपनिंग कैपिटल्स को पुट करना है। अगर किसी पार्टनर ने साल के दौरान एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की है, एडिशनल कैपिटल का मतलब होता है जैसे कि कोई पार्टनर है, अब उसकी कैपिटल फॉर्म में लगी हुई है, अब वो चाहता है कि कुछ कैपिटल और बढ़ा दी जाए, तो इसके लिए वो कुछ पैसा और अपनी कैपिटल के तौर पे कंट्रीब्यूट कर देता है फर्म में, तो इसी को कहा जाता है एडिशनल कैपिटल। तो अगर कोई पार्टनर एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है फर्म में, तो फिर उसकी रिकॉर्डिंग आपको पार्टनर कैपिटल अकाउंट के अंदर करनी पड़ेगी। और तीसरी चीज़ का आपको ध्यान देना है कि क्वेश्चन में अगर किसी पार्टनर ने परमानेंट विड्रॉवल किया है अपनी कैपिटल का, अपनी कैपिटल का परमानेंट विड्रॉवल किया है अगर, यानी कि अपनी कैपिटल हमेशा के लिए निकाल ली है, तो इसको बोलते हैं परमानेंट विड्रॉवल ऑफ कैपिटल। तो इसकी भी रिकॉर्डिंग हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर करनी पड़ेगी। तो देखिए बच्चों, कभी कभी क्या होता है कि आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो कि सर परमानेंट विड्रॉवल ऑफ कैपिटल और ड्राइंग्स में क्या अंतर हुआ। तो बच्चों ड्राइंग्स और परमानेंट विड्रॉवल कैपिटल में तो बच्चों ड्राइंग्स और परमानेंट विड्रॉवल ऑफ कैपिटल में डिफरेंस ये होता है कि अगर कोई पार्टनर कभी भी ड्राइंग करता है, तो ड्राइंग करने पर वो फर्म से पैसे निकालता है अपने पर्सनल यूज़ के लिए, और उस पैसे को वो कभी ना कभी फर्म में वापस भी कर देगा। इट मे बी आफ्टर 1 मंथ, 2 मंथ और आफ्टर अ ईयर वो पैसे को वापस कर देगा। लेकिन अगर कोई पार्टनर अपनी कैपिटल का परमानेंट विड्रॉवल कर लेता है, तो इस सिचुएशन में फर्म में कभी भी पैसा वापस नहीं करेगा। तो अंतर आपको समझ में आया। ड्राइंग में पार्टनर पैसा वापस कर देता है एक टाइम के बाद में, लेकिन अगर कोई पार्टनर परमानेंट विड्रॉवल करता है अपनी कैपिटल का, तो वो पैसा कभी भी फर्म में वापस नहीं करेगा। तो ये डिफरेंस है ड्राइंग्स में और परमानेंट विड्रॉवल ऑफ कैपिटल में। तो अगर ये तीन आइटम आपको दिखाई पड़ते हैं तो इसकी रिकॉर्डिंग आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में करनी पड़ेगी, अदरवाइज आपको ओपनिंग कैपिटल तो रिकॉर्ड करनी ही पड़ेगी। तो देखते हैं हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल कि ओपनिंग कैपिटल्स कितनी दे रखी है। तो ओपनिंग कैपिटल्स के लिए यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल किया जाएगा बाय बैलेंस, BD। और जैसा कि आप जानते हैं कि क्रेडिट साइड में जितने भी आइटम्स आते हैं वो इंक्रीज करते हैं अकाउंट को, और डेबिट साइड में जितने भी आइटम्स आते हैं वो अकाउंट को डिक्रीज करते हैं। तो इनका जो ओपनिंग कैपिटल दे रखा है क्वेश्चन में, दैट इज ₹5 लाख एंड ₹3 लाख। तो 5 लाख रुपीज और 3 लाख रुपीज इज द ओपनिंग कैपिटल्स ऑफ A एंड B। अब आप क्वेश्चन में चेक कीजिए कि क्या किसी पार्टनर ने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की है। तो इस क्वेश्चन में कहीं पर भी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है जहां पर लिखा हो कि पार्टनर ने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की है। सो देर इज नो इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय द पार्टनर्स। तो इस ट्रांजेक्शन को आपको अब छोड़ देना है, जरूरी नहीं कि वो चीज़ आपको मिले ही मिले। अब आप क्वेश्चन को फिर से चेक कीजिए और देखिए चेक करके कि क्या किसी पार्टनर ने अपनी कैपिटल को हमेशा के लिए विड्रॉ किया है। So there is no such information regarding the permanent withdrawal of capital by the partners। तो ये भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर नहीं दे रखी है, तो फिर आपको इसकी भी रिकॉर्डिंग नहीं करनी है, छोड़ देते हैं इसको। तो यहाँ पर सिर्फ ओपनिंग कैपिटल्स आ रही है। अब अकाउंट को बैलेंस कर देते हैं। तो बैलेंस करने के लिए डेबिट साइड में हम लोग वर्ड इस्तेमाल करेंगे टू बैलेंस, CD। तो 5 लाख और 3 लाख जब हम यहाँ पे अमाउंट डालेंगे तो अकाउंट हमारा बराबर हो जाएगा। 5 लाख और 3 लाख पुट कर देंगे, अकाउंट हमारा बराबर हो जाएगा, और ये बन गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अच्छा बच्चों, यहाँ पर एक चीज़ आप देखो कि जब हम लोगों ने फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड का यूज़ किया था, तो फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में जो पार्टनर की ओपनिंग कैपिटल थी और जो पार्टनर की क्लोजिंग कैपिटल थी, इन दोनों में अगर आप ध्यान से देखें तो डिफरेंस मिलेगा। ओपनिंग कैपिटल 5 लाख रुपीज़ की, क्लोजिंग कैपिटल 6,88,080 रुपीज़ की। तो कैपिटल क्या सेम है यहाँ पे? नहीं। ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल में चेंज आया है, यानी कि कैपिटल इनकी फ्लैक्चुएट हो गई है। अब भाई अगर आप सारे आइटम्स को एक ही अकाउंट के अंदर पुट करोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि पार्टनर की जो कैपिटल होगी वो एट द एंड ऑफ द ईयर फ्लैक्चुएट हो जाएगी। लेकिन अगर हम फिक्स कैपिटल मेथड को देखें तो यहाँ पर पार्टनर की जो ओपनिंग कैपिटल है 5 लाख रुपीज़ की, वही पार्टनर की क्लोजिंग कैपिटल है।
यानी कैपिटल में तो कोई चेंज आया ही नहीं, जो ओपनिंग कैपिटल है वही क्लोजिंग कैपिटल है। तो ऐसा कैसे हुआ? ऐसा इसलिए हुआ बच्चों, क्योंकि यहाँ पर जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं फर्म और पार्टनर के बीच के, उन ट्रांजेक्शन्स को इस अकाउंट के अंदर तो शो ही नहीं किया जाएगा। और जब उन ट्रांजेक्शन्स को इस अकाउंट के अंदर शो ही नहीं किया जाएगा तो बचेगा क्या? बचेगी सिर्फ कैपिटल, और वही कैपिटल लास्ट में भी बचेगी। तो ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल सेम हो जाएंगी। तो फिर जो पार्टनर और फर्म के बीच में ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं उनको कहाँ पे रिकॉर्ड किया जाए? तो बच्चों उसके लिए हमें बनाना पड़ेगा पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो पार्टनर्स करंट अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इन दोनों का ही कॉन्सेप्ट सेम होता है। यानी क्रेडिट साइड में जो आइटम्स आते हैं वो कैपिटल को बढ़ाते हैं, और डेबिट साइड में जो आइटम्स आते हैं वो घटाते हैं। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट, इन दोनों का ही रूल एकदम सेम रहेगा। कभी कभी क्या होता है बच्चों के क्वेश्चन में पार्टनर्स करंट अकाउंट के बैलेंसेस भी दे रखे होते हैं, तो पार्टनर्स करंट अकाउंट के बैलेंसेस को भी हमें पुट करना पड़ता है। तो इसके लिए आपकी जो नेक्स्ट वीडियो बनाई जाएगी उसमें पार्टनर्स के करंट अकाउंट के बैलेंसेस, एडिशनल कैपिटल और परमानेंट विड्रॉवल ऑफ कैपिटल, ये क्वेश्चंस आपको लगवाए जाएंगे। तो नेक्स्ट क्लास आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि नेक्स्ट क्लास आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और नेक्स्ट क्लास को देखने के बाद में जितने भी डाउट्स हैं आपके फ्लैक्चुएटिंग और फिक्स कैपिटल को लेकर, वो सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की एक क्लास आपको और लेनी पड़ेगी, जिसमें कि हम लोग एक पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और क्वेश्चन सॉल्व करने के साथ साथ हम उनकी जनरल एंट्रीज को भी निकालेंगे बाहर, कि क्वेश्चन से जनरल एंट्रीज किस तरीके से बाहर निकाली जाएंगी। तो वो भी क्लास आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो होता क्या है कि सीबीएसई बोर्ड में एग्जाम्स में आजकल आपने नोटिस किया होगा कि जनरल एंट्रीज बहुत ज़्यादा पूछी जा रही हैं। तो कैपिटल अकाउंट और पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट ये तो आपको बनाना आना ही चाहिए, लेकिन आपको जनरल एंट्री भी बनाना आनी चाहिए। क्योंकि अगर आपने जनरल एंट्री नहीं सीख पाई और सिर्फ कैपिटल अकाउंट और पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट को बनाना सीख लिया, और एग्ज़ाम में अगर जनरल एंट्री पूछ ली गई, तो फिर आप क्या करेंगे? तो फिर आपको उसके लिए भी प्रिपेयर रहना है, आपको जनरल एंट्रीज पे भी कमांड करनी है। तो इसके लिए मैंने क्या किया है बच्चों कि आप लोगों के लिए मैंने क्वेश्चंस रेडी किए हैं, और आपको चैनल पे जब आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको टेलीग्राम का वहाँ पे लिंक मिलेगा। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, और उस पर आपको नोट्स और पीडीएफ्स मिलती रहेंगी, जिससे कि उन क्वेश्चंस की आप अपने घर पे भी प्रैक्टिस कर सकें। और प्रैक्टिस करने के बाद में आप उनके सॉल्यूशंस अपने जो भी लगाएंगे उनके क्वेश्चंस, या कोई क्यूरीज आपके सामने आती हैं, तो फिर आप टेलीग्राम अकाउंट पे या हमारे चैनल की डिस्क्रिप्शन में या हमारे, तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप अपनी प्रॉब्लम को हमारे टेलीग्राम चैनल पे या यूट्यूब पे आप कमेंट्स कर दीजिएगा, उसका सॉल्यूशन मैं आपको दूंगा। ओके। तो अब हम लोग यहाँ पे बनाते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट, और पार्टनर्स करंट अकाउंट के ओपनिंग बैलेंसेस यहाँ पर नहीं दे रखे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला आइटम आता है जो कि पार्टनर्स के लिए प्रॉफिट होता है, दैट इज़ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर के लिए प्रॉफिट है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये रहा हमारा 50,000 और 30,000, ये पार्टनर्स के लिए प्रॉफिट है, तो इसको हम कर देंगे क्रेडिट साइड में। तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 50,000 एंड 30,000। इसके बाद पार्टनर को दी जा रही है सैलरी 60,000 और 50,000 की। सैलरी पार्टनर के लिए प्रॉफिट है, हो जाएगी क्रेडिट। बच्चों आपको कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे, जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट आप लोग बना रहे हैं, इनका रूल एकदम सेम है। यानी कि जो आइटम्स पार्टनर की कैपिटल को इंक्रीज करेंगे वो क्रेडिट में जाएंगे, और जो पार्टनर्स की कैपिटल को डिक्रीज करेंगे वो डेबिट में जाएंगे। सैलरी पुट करने के बाद में हम लोग पार्टनर्स को देंगे कमीशन। कमीशन का अमाउंट है 10,000 और 20,000। कमीशन पार्टनर के लिए प्रॉफिट है, तो इसको पुट कर दिया जाएगा क्रेडिट साइड में। तो बाय कमीशन 10,000 एंड 20,000 रुपीज़। इसके बाद पार्टनर्स को प्रॉफिट में शेयर मिल रहा है 1,09,680 और 73,120। तो ये प्रॉफिट भी पार्टनर के अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा। यहाँ पे आपको वर्ड इस्तेमाल करना है बाय पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ब्रैकेट में प्रॉफिट, क्योंकि आपको बताना पड़ेगा कि प्रॉफिट कहाँ से आया है।
तो 1,09,680 रुपीज़ एंड 73,120 रुपीज़। अब हम लोग चेक करते हैं कि क्या कोई ऐसे भी ट्रांजेक्शन्स हैं या अब हम लोग चेक करेंगे कि क्या कोई ऐसे भी आइटम्स हैं जो पार्टनर की कैपिटल को रिड्यूस कर रहे हैं। तो आप चेक कीजिए सबसे पहले क्वेश्चन में ड्राइंग के अमाउंट को। तो ड्राइंग्स मेड बाय ए एंड बी ड्यूरिंग द ईयर ₹40,000 एंड 30,000। ड्राइंग करने पर पार्टनर की कैपिटल रिड्यूस होती है, तो ड्राइंग जाएगा डेबिट साइड में। टू ड्राइंग्स 40,000 एंड 30,000 रुपीज़। इसके बाद आप चेक कीजिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अमाउंट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अमाउंट यहाँ पे दे रखा है 1,600 एंड 1,200। बिल्कुल रूल यहाँ पे सेम इस्तेमाल होगा, कैपिटल वाला। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से चार्ज की जाती है, तो इसको भी करंट अकाउंट के डेबिट साइड में पुट करेंगे। तो टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 1,600 एंड 1,200 रुपीज़। तो अब सारे आइटम्स को यहाँ पे पुट कर दिया गया, और सारे आइटम्स को पुट करने के बाद में हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे डिफरेंस अमाउंट्स। तो देखते हैं कि यहाँ पे डिफरेंस अमाउंट कितने बनते हैं। तो डिफरेंस अमाउंट को निकालने के लिए सबसे पहले हम ए का देखेंगे। तो ए का सबसे पहले क्रेडिट साइड का टोटल लेंगे, फिर डेबिट साइड का टोटल लेंगे। यानी कि इस वाली साइड का टोटल हम पहले लेंगे और फिर डेबिट का लेंगे, फिर चेक करेंगे डिफरेंस किस साइड में आता है। तो बच्चों आपको देख के ही लग रहा होगा कि डिफरेंस यहाँ पर डेबिट साइड में आएगा, क्योंकि डेबिट साइड का टोटल यहाँ पे हमें कम दिखाई पड़ रहा है, तो डिफरेंस डेबिट में आएगा। तो ए का हम टोटल करते हैं पहले क्रेडिट साइड का, यानी इन आइटम्स का। तो इनका क्रेडिट साइड का टोटल आता है 2,29,680 रुपीज़। और ए का डेबिट साइड का टोटल आता है 41,600 रुपीज़। 40,000 प्लस 1,600, 41,600 रुपीज़। अब इनका डिफरेंस अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 2,29,680 माइनस 41,600, तो 1,88,080। तो यहाँ पे टू बैलेंस सी डी डिफरेंस के लिए 1,88,080 रुपीज़। बिल्कुल इसी तरीके से हम लोग बी का भी कैलकुलेट करेंगे डिफरेंस अमाउंट। तो बी का जो क्रेडिट साइड का टोटल होगा पहले हम लोग ये लिखेंगे, फिर इनका डेबिट साइड का टोटल लेंगे। तो क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 1,73,120 रुपीज़, और इनका जो डेबिट साइड का टोटल आएगा दैट इज़ 30,000 प्लस 1,200। तो 30,000 प्लस 1,200 बनता है 31,200। डिफरेंस अमाउंट 1,73,120 माइनस 31,200। तो डिफरेंस निकल के आता है 1,41,920 रुपीज़। तो बच्चों इस अकाउंट को हमें करना है बैलेंस। बैलेंस करने के लिए आपको बताया गया है कि जिस साइड का टोटल ज़्यादा आया था उसी साइड को दोनों साइड में पुट करना है। तो पहले हम लोग ए का चेक करते हैं कि ए का बैलेंस, ए का टोटल डेबिट का ज़्यादा था कि क्रेडिट का ज़्यादा था। तो ए के केस में क्रेडिट साइड का टोटल था 2,29,680 और डेबिट का था 41,600। अब आप इनको कंपेयर कीजिए कि ज़्यादा कौन सा अमाउंट है। ज़्यादा अमाउंट है 2,29,680 रुपीज़। तो 2,29,680 रुपीज़ ए के में दोनों ही साइड में पुट कर दिया जाएगा, 2,29,680। अब अगर हम बात करें बी की, तो बी का जो क्रेडिट साइड का टोटल था दैट वाज 1,73,120 और डेबिट का 31,200। नाउ कंपेयर बोथ दिस वैल्यूज़। इनमें ज़्यादा कौन सा अमाउंट है?
ज़्यादा अमाउंट है 1,73,120। तो इसी को हमें पुट कर देना है दोनों साइड में, बी के केस में 1,73,120। अब एक बार ज़रा इन क्वेश्चंस को हम लोग एनालाइज कर लेते हैं, उसके बाद क्लास को एंड करते हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ पे कि जब फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड का इस्तेमाल किया गया था तो ए का ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस फ्लैक्चुएट हुआ है, क्योंकि जितने भी ट्रांजेक्शन्स फर्म और पार्टनर के बीच के होते हैं उन ट्रांजेक्शन्स को भी सेम अकाउंट में पुट कर दिया गया, जिसकी वजह से पार्टनर की कैपिटल चेंज हो गई थी। इसीलिए इस मेथड को हम लोग बोलते हैं फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। और जब हम लोगों ने फिक्स कैपिटल मेथड का इस्तेमाल किया था तो उस सिचुएशन में जो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट होता है उसमें हमने कोई भी आइटम पुट नहीं किए थे। और जब कोई भी आइटम पुट नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है कि पार्टनर की जो ओपनिंग कैपिटल्स और क्लोजिंग कैपिटल्स होंगी दोनों सेम हो जाएंगी। दोनों के केस में कैपिटल सेम है, क्योंकि जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं फर्म और पार्टनर के बीच के, उन सभी ट्रांजेक्शन्स को एक अलग से जगह दी गई है जो कि है पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो इसी में सारे ट्रांजेक्शन्स को हमने शो कर दिया, जिसकी वजह से फिक्स कैपिटल मेथड में पार्टनर की कैपिटल फिक्स बनी हुई है, उन पे कोई भी चेंज नहीं आया। तो इसीलिए इस मेथड को फिक्स कैपिटल अकाउंट कहा जाता है। और बच्चों पार्टनर्स करंट अकाउंट इसीलिए बनाया जाता है ताकि पार्टनर की जो कैपिटल्स हैं वो फिक्स बनी रहें, क्योंकि जब पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाया जाएगा तो सारे ट्रांजेक्शन्स पार्टनर्स करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। और जब सारे ट्रांजेक्शन्स करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र होंगे तो कैपिटल अकाउंट में कोई ट्रांजेक्शन बचेगा ही नहीं जिसको कि पुट किया जाए। तो वहाँ पे बचेगी सिर्फ पार्टनर की ओपनिंग कैपिटल, और वही पार्टनर की क्लोजिंग कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर बनेगी, जिसकी वजह से पार्टनर की कैपिटल फिक्स हो जाएंगी। तो आई होप बच्चों आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो अगर आपको इस क्लास को देखने के बाद में आपको कोई वैल्यू ऐड होती है अगर आपकी पढ़ाई में, तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हमारा चैनल आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर ऐड करेगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।